पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि जिस पाकिस्तान के लिए बातचीत के लिए पत्र लिखा गया है, उस पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा? पहलगाम की ठीक बात, आप क्रिकेट खेल रहे हैं दुबई में, क्या हाथ नहीं मिलाएंगे? मतलब ये पाखंड है कि नहीं? भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। बात उनकी बस इतनी सी है कि दुश्मन से फासला क्यों है। कुछ बेचैन सियासी चेहरे हैं जो मचल के कहते हैं, आओ फिर राब्ता कर लें। हर हिंदुस्तानी को याद है पहलगाम में कैसे धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्ल उनके बच्चों और परिवार के सामने पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कर दिया था। हर पाकिस्तानी को याद है कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पहले आतंकियों को, फिर आतंक परस्त पाकिस्तानी आर्मी को धुना। और दुनिया को याद है कि भारत के सिंधु के जल रोकने के बाद कैसे पाकिस्तान यूएन में गिड़गिड़ाता फिरा। लेकिन लगता है कुछ चेहरे भूल गए। तो क्या यह सही है कि सियासी चेहरों के दिल और याददाश्त दोनों बहुत छोटे होते हैं? क्योंकि देश के भीतर कुछ सियासी चेहरों ने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत को बहाल करने को लेकर एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को लिखी है। वैसे तो इस पत्र में 11 मांगे हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो ये कि दोनों देशों के बीच संवाद दोबारा शुरू हो, जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर बातचीत हो, सीमा पर सैन्य तनाव कम हो, दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़े और भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध बेहतर हो। अब आप सोचिए जरा, जिस मुल्क की संस्कृति ही इस्लामिक आतंकवाद हो और शैक्षणिक व्यवस्था ही इस्लामिक कट्टरपंथ से चलती रही हो, उससे भारत संबंध बेहतर बनाकर हासिल भी क्या करेगा? आतंकवाद ही तो। फिलहाल तो पाकिस्तान के साथ भारत की वार्ता के लिए बेचैन हो रहे मीर वाइस उमर फारूक की ये दलील सुनिए। आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों को लेकर कथित शांति दूतों का रुख नया नहीं है। आतंकवाद को इग्नोर कर पाकिस्तान से वार्ता करने की मजबूरी इतनी क्यों है? पिछले दिनों ये खबर भी मीडिया में तेजी से फैली थी कि कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों ने ट्रैक 2 वार्ता की थी, जिसमें बीजेपी नेता राम माधव, सेना के पूर्व प्रमुख जनरल MM नरवणे और पूर्व भारतीय राजनयिक रुचि घनश्याम शामिल हुए थे। पीएम मोदी को पाकिस्तान से वार्ता करने की चिट्ठी लिखने वाले नेता इसी लाइन से अपने कदम को जस्टिफाई करने में लगे। पहलगाम की ठीक बात, आप क्रिकेट खेल रहे हैं दुबई में, क्या हाथ नहीं मिलाएंगे? मतलब ये पाखंड है कि नहीं? इस तरह के पाखंड से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप एक तरफ आप ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, राम माधव जी का नाम आ रहा है, अभी कभी आकर के हल्का डिनायल होता है। 3 महीने से अगर मैं आरएसएस के टॉप लीडरशिप के बयानों को पढूं तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसके इशारे पे ये चीजें हो रही हैं। वैसे मीडिया में चल रहे ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के दावे वाली खबर को बीजेपी नेता राम माधव ने खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे बेमतलब की गलत बात कहा था। इधर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की खबरों को लेकर कुछ सियासी चेहरे देश के भीतर बेसाख्ता भड़क भी गए थे और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई, जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए। बोलो बीजेपी वालों, बोलो भारत के प्रधानमंत्री कैसे राम माधव जाकर बात कर रहे हैं। हालांकि कोलंबो में पाकिस्तान के साथ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की खबरों को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया जा चुका है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ ऐसी किसी भी तरह की वार्ता नहीं चल रही। Yeah, I've seen the reports. I'm aware of them. And what I would say is that firstly, look, dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of subjects. So as far as the government of India is concerned, there is no official participation, no official support or involvement in these visits. मतलब भारत का रुख क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान से वार्ता वाला चैप्टर कहीं नहीं खुल रहा। अब जरा समझ लें कि आखिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है। दरअसल इसमें गैर सरकारी लोग होते हैं, जिसमें विद्वान, पूर्व राजनयिक, जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं। ये एक मंच पर या किसी कार्यक्रम में बैठकर दोनों देशों के बीच अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं। अब लौट आइए इस पत्र पर जो पीएम मोदी को लिखा गया है और जो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए भी है। इस पत्र में भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता करने की मांग करने वालों में 117 हस्तियों के नाम हैं, जिसमें पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक चेहरे शामिल हैं। जैसे भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और आरजेडी सांसद मनोज झा। इसके साथ ही पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल मिलाकर 117 लोगों में से 61 हिंदुस्तान के हैं और 56 पाकिस्तानी हैं। मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबोले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं, और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए। बिल्कुल जो वाजपेयी जी का था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, मुझे लगता है उस चीज़ को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। अब सवाल ये है कि इन कथित शांति दूतों में पाकिस्तान से वार्ता करने को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? क्या पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने आतंकियों से तौबा कर ली, आतंकवाद की फैक्ट्री बंद कर दी, या मुनीर और उसकी आतंकी ब्रिगेड ने कोई गारंटी इन शांति दूतों को दे दी? कि जिस पाकिस्तान के लिए बातचीत के लिए पत्र लिखा गया है, उस पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा कि पाकिस्तान दुस्साहस नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई वहां सुनवाई नहीं है, चुनी हुई सरकार का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसन घाटी में हुआ आतंकी हमला मजहबी नफरत और जहरीले कट्टरपंथ की एक मिसाल है, जिसमें 26 हिंदुओं का कत्ल उनके धर्म को पूछकर किया गया था। यह मुनीर की उस हिंदू हेट थ्योरी से गढ़ा गया आतंकी ऑपरेशन था, जो पाकिस्तानी मदरसों और आतंकी कैंप्स में पढ़ाई जाती रही है। लेकिन पाकिस्तान को दो तरफा जवाब मिल चुका है, भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में और कूटनीतिक रास्ते से भी सिंधु के जल को रोककर। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकिस्तान की तरफ जाने वाले सिंधु के रुके पानी ने कुछ लोगों को बेचैन कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर आतंकवाद को महज एक आम घटना भर बता देने की कोई चाल है? जिन्होंने वार्ता के लिए चिट्ठी लिखी, उन्हें यह भी तो देश को बताना चाहिए था कि बीते 1 साल में पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि कथित शांति दूतों का भरोसा बहाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।